हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम विशाल और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद इन नंबर सिस्टम का एक दूसरे में कन्वर्जन, और इसके बाद पढ़े थे BCD और पढ़े थे एक्सेस कोड, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, तो आगे हम आज जो पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, चलिए देखते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट एक प्रकार का डिवाइस है जो डिजिटल सर्किट में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? डिजिटल सर्किट में प्रयोग किया जाता है। एक डिवाइस है जो डिजिटल सर्किट में प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो जनरल डेसिमल लैंग्वेज को फॉलो नहीं करता या उसको प्रोसेस नहीं करता है। तो क्या करता है? वो बाइनरी नंबर को ही प्रोसेस करता है या मशीन लैंग्वेज को ही प्रोसेस करता है। तो उसी मशीन लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए हम डिजिटल सर्किट यूज करते हैं। जो डिजिटल सर्किट होती है वही होता है हमारा लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? एक डिवाइस है जो डिजिटल सर्किट में प्रयोग करी जाती है। यही हमको 0101 में प्रोसेस करना बताएगा। ठीक है, लॉजिक गेट जो है वो बेसिकली हम इनको स्टडी करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट में। इसको 3 भागों में बांट देंगे। बेसिक गेट पहला है बेसिक गेट्स, दूसरा है यूनिवर्सल गेट्स और तीसरा है हमारे पास स्पेशल गेट्स। जो हमारा बेसिक गेट है इसमें हमारे पास 3 गेट हैं। एक है एंड गेट, दूसरा है आर गेट और तीसरा है नॉट गेट। यूनिवर्सल में हमारे पास 2 प्रकार के हैं। एक है नैंड और दूसरा है नार। दूसरा क्या है? नॉर गेट है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल पर्पस जो गेट हैं ये हैं स्पेशल पर्पस गेट या स्पेशल गेट। इनमें आता है एग्स और दूसरा है एग्स नॉर। ठीक है, दूसरा है एग्स नॉर। ठीक है, बेसिकली हमारे पास 8 टाइप के गेट हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक गेट के एंड गेट से। ठीक है, चलिए पहला है हमारे पास एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है जो गुणा को दर्शाता है। यह 2 वेरिएबल के बीच में डॉट लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। एंड क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो गुणा को दर्शाता है और 2 वेरिएबल के बीच में हम इसको डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे पढ़ते हैं ए एंड बी। ठीक है, डॉट को हम डॉट नहीं कहेंगे, इसको पढ़ेंगे ए एंड बी। और बेसिकली मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रूप है, उसके गुणा का रूप है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम इसके सिंबल की बात करें, एंड के सिंबल की बात करें, तो एंड का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है। एंड का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है। इसमें एक इनपुट है ए, दूसरा है बी, और जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा सी, और जो आउटपुट होगा वो होगा ए एंड बी। ये होगा हमारा एंड गेट का सिंबल। अगर हम इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होता है C = A एंड B। ये इसका होता है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं और इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं।
इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। ये है एंड गेट का ट्रुथ टेबल। ठीक है, यह है एंड गेट। इसका आउटपुट क्या होता है, ए एंड बी। यह है इसका ट्रुथ टेबल। अगर हमारा ए 0 है, ए 0 है, बी भी 0 है, तो हमारा सी क्या होगा, 0 होगा। अगर हम यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 रखें, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर इसका ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू 1 है, तो सी का वैल्यू 0 होगा। अगर ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है, तो सी का वैल्यू 0 होगा। अगर ए का वैल्यू 1 है, बी का भी वैल्यू 1 है, तो हमारा 1 होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एंड गेट में सिर्फ जब हमारे दोनों इनपुट 1 होंगे तभी उसका आउटपुट 1 होगा। जब हमारा दोनों इनपुट 1 होगा तभी हमारे पास इसमें 1 आएगा। अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से समझने की कोशिश करें तो देखते हैं आगे क्या होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में देखें हम तो जब हमारा ए 0 है, बी 0 है, यानी कि हमारा स्विच ए जो है ये ओपन है और स्विच बी भी ओपन है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी वो इसके आगे पास नहीं होगी और हमारा जो आगे का सर्किट है ये कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारी बल्ब जो है वो नहीं जलेगी। तो इस प्रकार इसका आउटपुट हो जाएगा 0, यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा 0। अब अगर बात करें ए 0 रहे, बी 1 हो जाए, ए 0 रहे और बी 1 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, ए ओपन रहे और बी जो है वो क्लोज हो जाए, तब भी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो यहाँ से जाएगी और यहाँ तक पास होगी, इसके आगे पास नहीं होगी, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। तीसरा केस है जब हमारा ए 1 हो, बी 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, ए को क्लोज कर देते हैं और बी को जो है इसको ओपन कर देते हैं, तब भी क्या होगा कि हमारा जब इसको ओपन कर देंगे, बी को ओपन कर देते हैं, तब भी क्या होगा, हमारा बी ओपन हो जाएगा और ए क्लोज हो जाएगा, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो पास हो जाएगी, लेकिन इसके आगे पास नहीं होगी और हमारा बल्ब नहीं जलेगा, हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले केस में देखते हैं कि जब हमारा दोनों इनपुट 1 होगा, ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा, तो क्या होगा, यानी कि जब हम ए को भी ऑन कर दें और बी को भी ऑन कर दें, तब इस कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक पास हो जाएगी और हमारा जो बल्ब है ये जल जाएगा, अर्थात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार एंड गेट का जो आउटपुट है वो जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी उसका आउटपुट 1 होगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं अगले गेट पे। दूसरा हमारे पास जो गेट है वो है आर गेट। दूसरा है हमारे पास आर गेट। यह एक प्रकार का लॉजिकल ऑपरेटर है जो जोड़ को दर्शाता है। यह वेरिएबल के बीच में धन चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, मतलब प्लस का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है और इसको बोला जाता है ए आर बी। इसको बोला जाता है ए आर बी। ये जो प्लस का चिन्ह है इसको बोलते हैं आर। ठीक है, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए प्लस बी। ओके, तो ये होगा ए आर बी और इसको मैथमेटिक्स के एडिशन के रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉजिकल एडिशन। अब इसके सिंबल की अगर बात करें, तो इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे हमारे पास ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है और यहाँ पे आउटपुट में सी है और आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर बी। ठीक है, आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर बी। ठीक है,
अगला है इसका बूलियन इक्वेशन क्या होगा, तो इसका बूलियन इक्वेशन हो जाएगा C = ARB, C = ARB, या किसी किताब में इसको ऐसा भी लिख देता है Y = ARB। तो इसका मतलब इसे आप डिस्टर्बेंस मत करिएगा। तो इसमें आपको मेन मतलब है इस R से, ठीक है, उनके बीच में R होना चाहिए। तो ये है हमारा आर गेट का ट्रुथ टेबल और इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखें तो ये कुछ, चलिए इसको इसके ट्रुथ टेबल से और इसके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारा A 0 है और B 0 है तब हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जब A ओपन है और B भी ओपन है तब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके आगे से पास नहीं होगी और हमारा बल्ब नहीं जलेगा और आउटपुट हो जाएगा 0। तो आउटपुट हो जाएगा हमारा 0। जब हमारा A 0 होगा B 1 होगा, उस केस में क्या होगा, A 0 है, A ओपन है और B जो है वो 1 है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो जाएगी और यहाँ से इधर से इलेक्ट्रिसिटी पाथ कंप्लीट करेगी, अपना रास्ता कंप्लीट करेगा और ये बल्ब जल जाएगा और आउटपुट हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया है, 1। और जब हमारा A 1 होगा B 0 होगा, उस केस में क्या होगा, जब हमारा A 1 होगा B 0 होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, A 1 होगा, यानी कि A कनेक्टेड होगा और B ओपन होगा। इस केस में हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होके इधर से जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी अपना पाथ कंप्लीट करेगी और इसका आउटपुट हो जाएगा 1, बल्ब जल जाएगा। जब बल्ब जल जाएगा तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। तीसरा केस है हमारे पास, जब दोनों आउटपुट 1 1 हो, जब दोनों इनपुट 1 1 हो, यानी कि A भी कनेक्टेड हो और B भी कनेक्टेड हो, तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी इससे भी जाएगी और इससे भी जाएगी और यहाँ जाकर यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा बल्ब जलता रहेगा, यानी कि हमारा सिग्नल जो है, आउटपुट जो है वो 1 मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमारा OR गेट का ट्रुथ टेबल है। इसमें हम जो है लॉजिकल एडिशन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट जो है वो एक बेसिकली इन्वर्ट गेट है। नॉट गेट क्या है, वो हमारा एक इन्वर्ट गेट है। इसमें हम जब किसी इनपुट को इनपुट करते हैं तो वो उसे इन्वर्ट कर देता है। ये एक प्रकार का इन्वर्ट गेट है, एक इन्वर्ट गेट है। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसको प्रदर्शित करते हैं बार से, इसको प्रदर्शित करते हैं बार से। जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले लें, बार, और इसको पढ़ते हैं नॉट। इस चिन्ह को पढ़ते हैं नॉट, यानी कि अगर हम इसे बोलें तो इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉट ए, इसको बोलेंगे नॉट ए, इसको बोलेंगे नॉट ए। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से, इसका जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा। अगर यहाँ पे इनपुट ए कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट ए मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको नॉट ए मिलेगा। इसके ट्रुथ टेबल की बात करें, इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा और यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। तो जब इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा और जब इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट 0 आएगा। ये इसका बेसिक ट्रुथ टेबल है। अगर इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट जो हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बल्ब लगा है और ये ऐसे बना है, ये हमारा बल्ब है, ये हमारा बल्ब है। तो जब केस करेंगे हम, जब केस देखेंगे कि जब हम इसमें 0 करें, यानी कि इसको 0 करें, यानी कि 0 का मतलब इसे ओपन करें, इसे ओपन करें, तब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और यहाँ बल्ब से पास होकर ऐसे वापस आ जाएगी और पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगी, अर्थात आउटपुट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में अगर हम इस स्विच को ऑन कर दें, यानी कि 1 कर दें, यानी कि क्लोज कर दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ ना जाकर, इधर ना जाकर इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाकर इधर से पास हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा इधर से अब कंप्लीट है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी इधर पास नहीं होगी और हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगी और आउटपुट हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, ये है हमारा आर गेट। आगे देखते हैं, आगे है हमारा नैंड गेट। अगला है हमारा नैंड गेट। पहले हम बेसिक गेट पढ़े, जिनमें से हमारे पास 3 गेट थे, एंड, आर और नॉट। एंड, आर और नॉट पढ़े। इसके बाद हम कुछ यूनिवर्सल गेट पढ़ते हैं जो कि बने हुए हैं मिलके एंड, आर और नॉट गेट से। एंड, आर और नॉट गेट को मिला के जो गेट बनते हैं उनको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और इसमें सबसे पहला है नैंड। पहला क्या है? नैंड गेट। पहला है नैंड। यह है कॉम्बिनेशन एंड और नॉट का। ये एंड और नॉट को मिलाकर बना है। अगर नैंड के सिंबल की बात करें तो नैंड का जो सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये हो जाएगा हमारे पास नैंड। यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा और जो इसका आउटपुट आएगा सी, वो हो जाएगा ए एंड बी का नॉट। ए एंड बी का नॉट। अगर इसमें हम देखें कि कैसे मिला है तो इसका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, पहले एंड करेंगे, पहले एंड करेंगे, पहले एंड है और इसके बाद हम इसे नॉट कर देंगे, इसके बाद हम इसे नॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ए डॉट बी मिला, यहाँ पर ए डॉट बी मिला और यहाँ पे हमें ए डॉट बी का नॉट मिलेगा। इस प्रकार हमारे पास इसमें 2 गेट हो जाएंगे ना। ये हो गया हमारा नैंड गेट। नैंड गेट के अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, नैंड गेट के ट्रूथ टेबल की बात करें, नैंड गेट में ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा इनपुट, ये हो जाएगा आउटपुट, यहाँ हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। जब हमारा 1 होगा, सॉरी, जब हमारा यह 0 होगा, बी 0 होगा, तब हमारा सी क्या होना चाहिए? जब ए 0 होगा, बी 0 होगा, तो इसका एंड क्या हो जाएगा? इसका 0 0 होगा तो एंड इसका क्या हो जाएगा? 0। क्या होता था एंड में? एंड में होता था जब दोनों 0 0 रहते थे तो 0 होता था, ठीक है। लेकिन हमें उसका नॉट करना है फिर से, तो जब 0 आएगा, जो 0 आएगा उसका हम नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। नॉट का मतलब उसका इन्वर्ट करेंगे तो इसमें आएगा 1। जब हमारा ए 0 होगा, बी 1 होगा, तब क्या होगा? ए 0 है, बी 1 है, तब क्या आता था हमारे पास? 0 आता था। और 0 को जब इन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 ना। 0 को जब इन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1। और जब हमारा ए 1 होगा, बी 0 होगा, तब क्या होगा? जब ए 1 होगा, बी 0 होगा तो आता था हमारे पास 0, एंड होता था। और जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो इसमें भी आएगा 1। लेकिन जब हमारा दोनों 1 होता था, ए और बी दोनों 1 होते हैं, तो इसका आउटपुट आता है 1, जिसका एंड आता है 1, और इसका इन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0। इसका इन्वर्ट क्या आ जाएगा? इसका इन्वर्ट आ जाएगा 0। तो इस प्रकार ये हमारा नैंड गेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नैंड गेट हो गया, ठीक है। ये हमारा नैंड गेट हो गया। नैंड गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है। नैंड गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले गेट की तरफ। अगला जो है वो हमारा नॉर गेट है। अगला जो है हमारा नॉर गेट है। अगला है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर जो है वो आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है। आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, यानी कि नॉर का सिंबल हो जाएगा, नॉर का सिंबल हो जाएगा ये ए बी,
और जो सी आएगा वो हो जाएगा ए और बी का नॉट, ए और बी का नॉट। और अगर इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा आर, और इसके बाद हो जाएगा हमारा नॉट। तो इसके बाद आउटपुट जो मिलेगा वो मिलेगा ए और बी, और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा ए आर बी का नॉट, ए आर बी का नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, इसके सत्ता सारणी देखते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, यहाँ ए होगा, बी, और ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब हमारा ए 0 होगा, बी 0 होगा, तब सी क्या होगा, जब हमारा ए 0 होगा, ए 0, बी 0, तब क्या आता था 0, और जब 0 को नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 ना। दूसरा होता है 0 1, यानी कि ए 0 है, बी 1 है, तब क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, तब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1, और जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, है ना। और गेट में क्या होता था, अगर एक भी सिग्नल 1 है तो आउटपुट उसका 1 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 0। इसी प्रकार अगर ए 1 है, बी 0 है, तो इसका आउटपुट आएगा 1, और 1 का इन्वर्ट क्या हो जाएगा, या 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0, और 1 1 का 1 होता था, और 1 का जब इन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0। इस प्रकार जो नॉर का हमारे पास ट्रुथ टेबल है वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। और इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कुछ ए रहेगा, सी इक्वल टू ए आर बी का नॉट, सी इक्वल टू ए और बी का नॉट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव गेट हैं, जिसमें से सबसे पहला है एक्सऑर गेट। पहला है एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट। हमारे पास जो एक्सऑर गेट है, एक्सऑर गेट को एक्सक्लूसिव आर गेट बोलते हैं, एक्सऑर गेट को एक्सक्लूसिव आर गेट बोलते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। एक्सऑर गेट में हमारे पास 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं तथा आउटपुट जो होता है वो एक ही होता है। ठीक है, अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका जो सिंबल होगा एक्सऑर गेट का, इसमें इनपुट कितने होंगे, इसमें इनपुट होंगे 2 या 2 से अधिक होंगे। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका जो सिंबल हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, और जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए एक्सऑर वी। इस सिंबल को बोलते हैं एक्सऑर, एक्सऑर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक्सऑर। ये हो गया हमारा एक्सऑर गेट। अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके एक्सप्रेशन को लिखते हैं सी इक्वल टू ए एक्सऑर बी। इसके एक्सप्रेशन को लिखते हैं सी इक्वल टू ए एक्सऑर बी। ठीक है, और इसके अगर ट्रुथ टेबल की बात करी जाए, इसके ट्रुथ टेबल की बात करें अगर हम एक्सऑर गेट के, एक्सऑर गेट के ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये हो जाएगा इनपुट, आउटपुट, इसमें हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा सी। तो जब हमारा ए 0 है, बी 0 है, तब हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। जब हमारा ए 0 होगा, बी 1 होगा, तब हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 होगा। जब हमारा ए 1 होगा, बी 0 होगा, तो हमारा आउटपुट आएगा 1। जब हमारा ए 1 होगा, बी भी 1 होगा,
तब हमारा आउटपुट हो जाएगा 0। यानी कि XOR गेट में अगर दो इनपुट सेम हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर इनपुट डिफरेंट हैं, उनमें से कोई एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो हमारा इनपुट आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये XOR B है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है एक बार A B बार और प्लस में दूसरा हो जाता है A बार B, ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, ये XOR गेट का सॉल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद कल से हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। बूलियन के जो रूल्स हैं वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों को बोलिए कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।